नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर के तूफानी पारी से भारत की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला होबार्ट क्रिकेट ग्राउंड में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आज टॉस के लिए आए और उन्होंने सिक्का उछालकर टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दूसरी पारी में ओस का प्रभाव पड़ सकता है और लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाएगा। भारतीय टीम में आज 3 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर बिठाया गया था और उनकी जगह टीम में आए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। ये बदलाव साफ दर्शाते थे कि कोच गौतम गंभीर एक आदर्श कॉम्बिनेशन खोजने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भी अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था। जॉश हेजलवुड की जगह सीन एबर्ट को शामिल किया गया क्योंकि हेजलवुड बाकी मैचों के लिए उपलब्ध नहीं थे। मार्श ने स्वीकार किया कि ये एक बल्लेबाजों के लिए शानदार विकेट है। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई। ओपनिंग पर आए खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और उनके साथ थे मिचेल मार्श। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत धीमी और दबाव भरी रही। अर्शदीप ने आते ही पहली ही गेंद से अपनी स्विंग और गति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड को पवेलियन भेज दिया। एक शॉर्ट गेंद पर हेड ने स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची उड़ गई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक आसान सा कैच लपक लिया और ट्रेविस हेड मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद जोश इंग्लिश क्रीज पर आए, लेकिन वो भी अर्शदीप की स्विंग और गति के सामने असहज दिखे। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने अपनी दूसरी सफलता हासिल की। इस बार इंग्लिश ने डीप मिड विकेट पर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सीधे अक्षर पटेल के हाथों में मार बैठे और इंग्लिश सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 14 रन पर 2 विकेट हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्शदीप की गेंदें आग उगल रही थीं और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। जसप्रीत बुमराह ने पावर प्ले में अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा और ऑस्ट्रेलिया 6 ओवर में 43 रन ही बना पाई। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वरुण ने अपने पहले ही ओवर में, जो पारी का 9वां ओवर था, 2 बड़े विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई मध्य क्रम को तोड़ दिया। पहले कप्तान मिचेल मार्श, जो 11 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे, वरुण की चतुराई भरी धीमी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा को आसान कैच दे बैठे और यहां से ऑस्ट्रेलिया को तीसरा और बड़ा झटका लग गया। अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन को वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गुगली से चकमा दे दिया। गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा ऑफ स्टंप से जा टकराई और ओवेन 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब वरुण हैट्रिक पर थे। हालांकि वो हैट्रिक से चूक गए, लेकिन इस ओवर ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। यहां से ऑस्ट्रेलिया 9 ओवर में 73 रन पर 4 विकेट खो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। लेकिन फिर शुरू हुआ एक तूफान जिसका नाम है टिम डेविड। जी हां दोस्तों, मैदान पर आए थे पावर हिटर टिम डेविड। उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक छोर से विकेटों का पतन हो रहा था, लेकिन टिम डेविड ने अपना बल्ला घुमाना बंद नहीं किया। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही तेवर, एक अलग ही आत्मविश्वास था। उन्होंने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, किसी को नहीं बख्शा। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बारिश होने लगी। डेविड ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। ये टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। उनकी हर हिट इतनी ताकतवर थी कि गेंद हवा में एक पल के लिए रुकती थी और फिर स्टेडियम की छत को छूने के लिए चली जाती थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, क्योंकि यह साझेदारी भारत से मैच छीन रही थी। टिम डेविड को दूसरे छोर से अनुभवी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का बेहतरीन साथ मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया की पारी को संकट से बाहर निकाला। डेविड ने अपनी पारी में कुल 74 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 38 गेंदें खेली। उनकी इस तूफानी पारी में 7 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।
जब ऐसा लग रहा था कि टीम डेविड अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे, तभी शिवम दुबे ने उन्हें एक स्लोवर गेंद पर आउट करके इस खतरनाक साझेदारी को अंत कर दिया। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने एक छोर मजबूती से संभाल कर रखा। वो टिम डेविड से अलग अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी शानदार था। उन्होंने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखाया। मार्कस स्टोइनिस ने अपना अर्धशतक पूरा किया और युवा मैथ्यू शॉट के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। मार्कस स्टोइनिस ने अपनी पारी में 39 गेंदों का सामना किया और शानदार 64 रन बनाए। उनकी इस पारी ने सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचे और अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे। अंतिम ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने अपनी धार दिखाई। उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की पारी को 186 के स्कोर पर रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 187 रनों का एक मुश्किल लक्ष्य रखा। अब दोस्तों 187 रनों का लक्ष्य होबार्ट की इस तेज पिच पर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने ये आसान भी नहीं था। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल। भारत ने एक तेज शुरुआत की क्योंकि इस पिच पर सेट होने के लिए ज्यादा समय नहीं था। दोनों ओपनर्स ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए। अभिषेक शर्मा खासकर काफी आक्रामक दिख रहे थे और उन्होंने अपनी फॉर्म का प्रदर्शन किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज नेथन एलिस ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। एलिस ने अभिषेक शर्मा को आउट करके भारत को पहला झटका दिया। अभिषेक ने अपनी छोटी लेकिन तेज पारी में भारत को अच्छी शुरुआत दी थी। इसके तुरंत बाद नेथन एलिस ने फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को भी आउट कर दिया और गिल आज 15 रन ही बना पाए। यहां से भारत का स्कोर 64 रन पर 2 विकेट हो गया। अब पिच पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथ थे तिलक वर्मा। एसकेवाई ने आते ही अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का प्रदर्शन शुरू किया। उनके राम शॉट्स, स्वीप्स और कवर्स के ऊपर से लगाए गए शॉट्स अद्भुत थे। लग रहा था कि कप्तान आज अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। उन्होंने 24 रनों की एक तेज पारी खेली, लेकिन तभी मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें एक स्लोअर गेंद पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ी सफलता दिलाई। सूर्य कुमार यादव का विकेट मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लग रहा था क्योंकि वो अपनी लय में दिख रहे थे। भारतीय पारी लड़खड़ाती हुई दिख रही थी। तिलक वर्मा ने एक छोर संभालने की कोशिश की और 29 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली जिसमें उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वो भी एक्सेवियर बार्टलेट की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद अक्षर पटेल भी तेजी से रन बनाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन पारी का मोर्चा संभाला था युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और उनके साथ थे फिनिशर जितेश शर्मा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वॉशिंगटन सुंदर इस तरह की आतिशी पारी खेलेंगे। सुंदर ने स्पिनर्स पर बड़े शॉट लगाना शुरू किया और फिर तेज गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। वो जानते थे कि अब या तो करो या मरो की स्थिति है। सुंदर ने गेंद को जोर से हिट किया और वो हवाई यात्रा पर निकल गई। सुंदर ने एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जिससे ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हलचल मच गई। उन्होंने एक एक रन को बहुमूल्य समझा और स्ट्राइक रोटेट करने में भी महारत हासिल की। दूसरी ओर जितेश शर्मा ने भी अपनी छोटी लेकिन तूफानी पारी से उनका बखूबी साथ दिया। जितेश ने 13 गेंदों पर 22 रनों की नाबाद पारी खेली और वॉशिंगटन सुंदर ने मात्र 23 गेंदों में 49 रनों की अविश्वसनीय नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 4 छक्के और 3 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर का था। वो अपने अर्धशतक से केवल 1 रन से चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन मैच जिताने वाला था। सुंदर और जितेश की इस विस्फोटक साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया और आखिरकार भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 18 ओवर 3 गेंद में 5 विकेट खोकर अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर लिया है। ये एक ऐसी जीत थी जिसे भारतीय क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। ये जीत साबित करती है कि भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों में दबाव में आकर प्रदर्शन करने और मैच को फिनिश करने की अद्भुत क्षमता है। गेंदबाजी में अपनी बेहतरीन शुरुआत और 3 विकेट लेने के लिए अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की 49 रनों की पारी की अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।